गूगल एक इरिप्लेसेबल $1 ट्रिलियन कंपनी जो कि पूरे इंटरनेट पे राज करती है। सो कैसे गूगल एक इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन कंपनी बनी और कैसे गूगल के आने की वजह से दुनिया कम्प्लीटली चेंज हुई है। सो गूगल की कहानी स्टार्ट होती है जब लैरी पेज अपने पीएचडी पूरा करने के लिए अपने पीएचडी प्रोजेक्ट के लिए एक टॉपिक ढूंढ रहे थे। लैरी पेज को सर्च इंजन ये टॉपिक बहुत फैसिनेटिंग लगा क्योंकि 1996 में ज़्यादा सर्च इंजन नहीं हुआ करते थे और उस टाइम के ज़्यादातर सर्च इंजन वेबसाइट को रैंक किया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग एंड चेकिंग कि वो सर्च टर्म कितनी बार उस पेज पर यूज किया गया है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने अमेजोन सर्च किया होता तो जिस वेबसाइट पे सबसे ज्यादा टाइम इस वर्ड का यूज हुआ होता वो वेबसाइट टॉप पे रैंक करता था अमेजोन का ओरिजिनल वेबसाइट। लैरी पेज ने देखा कि ये सिस्टम बेकार था क्योंकि इसमें फेक और मिसलीडिंग वेबसाइट्स इजीली रैंक कर जाते थे और इंटरनेट एडवर्टाइजर्स को काफी लॉस होता था। एंड जैसे जैसे इंटरनेट के यूजर्स बढ़ेंगे द ओल्ड वे ऑफ सर्च टेक्नोलॉजी वुड जस्ट नॉट बी दैट सफिशिएंट। इसलिए लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने डिटेल में थियोराइज किया कि कैसे वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने अपने कंप्यूटर्स को स्टडी किया, उस टाइम पे सर्च इंजन में जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें ढूंढा और इस चीज के पीछे लग गए कि वो कैसे एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जो कि वेबसाइट को एक बेटर तरीके से रैंक कर सकता है। इस एल्गोरिथम को बिल्ड करने के लिए लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने कुछ दोस्त और प्रोफेसर्स की भी हेल्प ली और एक ऐसा सर्च एल्गोरिथम बनाया जो कि मार्केट में जितने भी सर्च इंजिन है उससे कई गुना बेटर था। इस एल्गोरिथम को उन्होंने पेज रैंक नाम दिया और उनका ये सर्च इंजन एक वेबसाइट के रेलेवेंस डिटरमाइन करता था ये देख के कि उस वेबसाइट पे कितने पेजेस है जो कि उस वेबसाइट से लिंक्ड है और वो पेजेस किस तरह से इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं उस ओरिजिनल वेबसाइट के लिए। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने इस सर्च इंजन का नाम बैकरब रख दिया क्योंकि ये सर्च इंजन वेबसाइट्स को रैंक करता था बैकलिंक के बेसिस पे। 1997 में उन्होंने google.com ये डोमेन रजिस्टर किया और अराउंड 1998 मेनलो पार्क कैलिफोर्निया के एक गराज में उन्होंने गूगल इस कंपनी की शुरुआत की। स्टार्टिंग में उन्होंने क्रेग सिल्वेस्टर नाम के एक पीएचडी ग्रेजुएट को एज अ फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया। ओवर द इयर्स गूगल वाज वेरी लकी कि उनको कई सारी जगह से अर्ली फंडिंग्स मिली। 1998 में उन्होंने अराउंड $1 मिलियन रेज किए फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाद में जेफ बेजोस ने भी गूगल में अराउंड $1 मिलियन इन्वेस्ट किए। देन 1999 आते आते सिकोया कैपिटल और क्लेना पकिंस ने भी गूगल में $12.5 मिलियन इन्वेस्ट किए। अर्ली 2000 से ही गूगल ने अपने एडवर्टीजमेंट बेचना स्टार्ट किया। जून 2000 में गूगल याहू ब्राउजर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बन गया। एंड क्या आपको पता है कि 2000 के एंड आते आते कंपनी स्टार्ट होने के 4 साल बाद ही गूगल इतना फेमस हो गया था कि गूगल ये टर्म ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में भी आना स्टार्ट हो गया। अराउंड 2001 गूगल के इन्वेस्टर्स को कंपनी में एक न्यू सीईओ चाहिए था जिसके लिए कई सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया, लेकिन बाद में एरिक स्मिजेट जो कि गूगल के फॉर्मर चेयरमैन और लॉन्ग टाइम सीईओ थे उन्हें हायर किया गया। एज ए न्यू सीईओ एरिक स्मिजेट का रोल था कि उनको गूगल को रैपिडली ग्रो करने के लिए एक अच्छा कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था एंड ये इंश्योर करना था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट फास्ट होते रहे वाइल कीपिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी हाई। 19 अगस्त 2004 में गूगल का आईपीओ आया। आईपीओ के बाद गूगल का मार्केट कैप $23 बिलियन हो गया था। यूट्यूब को इन 3 बंदों ने मिलकर 2005 में बनाया था। 13 नवंबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया फॉर $1.65 बिलियन। गूगल ने यूट्यूब को इस तरह मार्केट किया कि व्यूअर्स यहाँ पे आके अपने पसंद का वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब ने क्रिएटर्स को फुल फ्रीडम दी टू क्रिएट वीडियोस व्हाइल मेंटेनिंग इट्स गाइडलाइंस, जिसकी वजह से यूट्यूब पे व्यूअर्स बढ़ते रहे। 2006 में एक्वायर करते वक्त यूट्यूब के पास सिर्फ 20 मिलियन मंथली यूजर्स थे। यूट्यूब ने दिसंबर 2007 में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे कि यूट्यूब वीडियो क्रिएटर्स पैसे कमा सके। इस चीज़ के बाद से 2008 में यूट्यूब का मंथली यूजर काउंट 160 मिलियन हो गया। एंड क्योंकि यूट्यूब पे यूजर्स इतनी तेजी से बढ़ते रहे इसलिए गूगल ने यूट्यूब के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे क्रिएटर्स गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अच्छे वीडियोस बनाए और उन वीडियोस के बदले उन्हें अच्छे पैसे मिले। व्यूअर्स को यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहे और एडवर्टाइजर डिफरेंट तरीकों से अपने एड्स यूट्यूब पे प्लेस कर सके। अब इन सारी चीज़ों की वजह से यूट्यूब पे कई सारे क्रिएटर्स आना स्टार्ट हो गए। कई सारे म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनीज अपने म्यूजिक यूट्यूब पे अपलोड करने लगे जिस वजह से यूट्यूब का ग्रोथ ओवर द ईयर्स तेजी से होने लगा। 2013 आते आते यूट्यूब का मंथली यूजर काउंट 1 बिलियन हो गया। 2014 में यूट्यूब ने यूट्यूब फैन फेस्ट स्टार्ट किया जहाँ पे व्यूअर्स यूट्यूब क्रिएटर्स से मिल सके और इंटरेक्ट कर सके। एंड बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूबर्स को फेम, मनी और न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली। व्यूअर्स को बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलने लगा और एडवर्टाइजर्स को बिलियंस ऑफ लोग मिले अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए। अब इन सारे चीज़ों की वजह से यूट्यूब गूगल की तरह ही एक कॉमन हाउस होल्ड नेम बन गया एंड गूगल की तरह ही यूट्यूब एक सर्च इंजन बन गया। आज के टाइम पे यूट्यूब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है जस्ट आफ्टर गूगल। एंड करंटली 2022 में यूट्यूब पे 2.6 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है। एंड 2022 में गूगल ने यूट्यूब के थ्रू $29.2 बिलियन कमाए।
जुलाई 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड को $50 मिलियन में एक्वायर किया। अब एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कोई भी कंपनी एंड्रॉयड को फ्री में यूज कर सकती है और फ्री में अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सैमसंग, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, इन सब फोन में एंड्रॉयड है, लेकिन उन सब फोन का यूजर इंटरफेरेंस डिफरेंट है। अब एंड्रॉयड से गूगल को कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो मिलता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली गूगल एंड्रॉयड की मदद से बहुत पैसे कमाता है। जैसे कि करंटली दुनिया में एंड्रॉयड का मार्केट शेयर 70 to 80% है, वेयरएज iOS का मार्केट शेयर अराउंड 20 to 28% है। अभी एंड्रॉयड में कैसा है कि गूगल अपने एड्स को फ्रीली दिखा सकता है, लेकिन एप्पल के फोन्स में अपने एड्स दिखाने के लिए गूगल को पैसे पे करने पड़ते हैं। 2022 में गूगल ने एप्पल को अराउंड $18 बिलियन पे किए ताकि गूगल एप्पल के सफारी ब्राउजर में एक डिफॉल्ट सर्च इंजन बने रह सके। सो इसलिए टू शो फ्री एड्स गूगल एंड्रॉयड को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करता है उसे फ्री रख के, क्योंकि एंड्रॉयड में गूगल के लिए हमारा डेटा कलेक्ट करके हमें टारगेटेड एड्स दिखाना इजी पड़ता है। प्लस सभी एंड्रॉयड यूजर्स को गूगल अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है, जिसके वजह से गूगल एंड्रॉयड में यूजर्स का डेटा और बेटर तरीके से कलेक्ट कर पाता है और स्पेसिफिक टारगेटेड एड दिखा के बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है। अब जितने ज़्यादा एंड्रॉयड यूजर्स बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा गूगल के यूजर्स भी बढ़ेंगे। एंड क्योंकि गूगल पहले से ही सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में अपने बहुत सारे ऐप्स पर ही इंस्टॉल करके रखता है, जिसे हम डिलीट भी नहीं कर सकते। सो यहाँ से गूगल को फायदा होता है बाय ग्रोथ इन नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा होंगे तो एडवर्टाइजर्स ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पे करेंगे। एडवर्टाइजर ज़्यादा पे करेंगे तो गूगल का रेवेन्यू भी इंक्रीज होने ही वाला है। एंड क्योंकि गूगल के इतने सारे ऐप्स हैं, इन ऐप से गूगल यूजर्स को स्पेसिफिक टारगेटेड एड्स दिखाता है, जिससे कि गूगल को रेवेन्यू मिलता है। सो इसी तरह गूगल एंड्रॉयड से इनडायरेक्टली बहुत पैसे कमाता है और एंड्रॉयड गूगल के लिए स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So as of 2022, Google has over 271 different range of products and services. Google की प्रोडक्ट लाइन की बात करूँ तो उसमें पहले तो Google का सर्च इंजन आता है, देन YouTube एज अ सर्च इंजन आता है, YouTube स्टूडियो, YouTube क्रिएटर एकेडमी, देन Google के कई सारे और सर्विसेज आते हैं जैसे कि Google असिस्टेंट, blogger.com, Google Duo, Google Fonts, Google Meet, Google पासवर्ड मैनेजर, Google ट्रांसलेट, Google न्यूज़, Google क्लासरूम एक्सेट्रा। देन गूगल के प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे कि जीमेल, गूगल अकाउंट्स, गूगल कैलेंडर्स, गूगल डोमेन्स, गूगल वर्कस्पेस, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 की तरह ही और कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव, शीट्स, गूगल फॉर्म्स, गूगल साइट एक्सेट्रा। देन गूगल मैप्स और जीपीएस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जिनमें गूगल मैप और गूगल अर्थ जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। देन बिजनेसेस के लिए गूगल एड्स, क्रिएटर्स के लिए गूगल एडसेंस, ऐप डेवलपर्स के लिए गूगल एडमॉब, देन गूगल एनालिटिक्स, गूगल ट्रेंड्स। गूगल क्लाउड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है थ्रू गूगल क्लाउड और गूगल ड्राइव। देन गूगल जीपे के थ्रू फिनटेक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देन गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं जैसे कि एंड्रॉयड जो कि मोबाइल फोन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन क्रोम ओएस जो कि गूगल का अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर लैपटॉप्स, देन गूगल का थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्यूशिया जो कि गूगल ने रिसेंटली 2021 में लॉन्च किया था, देन गूगल क्रोम जहाँ पे गूगल ब्राउजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, देन गूगल के पास एंड्रॉयड स्टूडियो है जहाँ पे डेवलपर्स एंड्रॉयड के लिए एप्स बना सकते हैं, देन गूगल फ्लटर है जो कि एक यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। गूगल के खुद के भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे कि कॉटलिन, गो एक्सेट्रा। हार्डवेयर की बात करें तो गूगल पिक्सल फोन्स बनाता है, गूगल फिटबिट जिसमें गूगल फिटनेस बैंड बनाता है, देन गूगल होम मिनी जिसमें गूगल असिस्टेंट के सर्विसेज यूज होते हैं एक्सेट्रा। सो ये तो गूगल के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि गूगल प्रोवाइड करता है। अब देखते कि गूगल एक्चुअली में पैसे कमाता कैसे है, गूगल का बिजनेस मॉडल क्या है। सो 2022 में गूगल ने $282.8 बिलियन कमाए, जिसमें से गूगल ने गूगल सर्च, जीमेल, गूगल मैप्स इन ऐप्स में एड्स प्लेस करके गूगल ने $162.4 बिलियन कमाए। देन जो एड्स आपको ऐसे वेबसाइट्स पे दिखते हैं एंड जो एड्स आपको मोबाइल ऐप्स के अंदर दिखते हैं, इन एड्स से गूगल ने $32.7 बिलियन कमाए। देन यूट्यूब पे आपको जितने भी एड्स दिखते हैं उससे गूगल ने $29.2 बिलियन कमाए। देन गूगल क्लाउड एंड क्लाउड वर्कस्पेस जिसमें गूगल माइक्रोसॉफ्ट की तरह सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेसेस के लिए, यहाँ से गूगल ने $26.2 बिलियन कमाए। देन गूगल सर्विसेज जैसे कि गूगल प्ले स्टोर एंड अदर गूगल प्ले सर्विसेज, प्ले स्टोर पे लिस्ट होने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। देन गूगल प्ले स्टोर पे आपको पेड गेम्स, पेड मूवीज, पेड बुक्स एक्सेट्रा मिल जाएंगे। देन गूगल गेम्स के अंदर इन ऐप परचेजेस के लिए भी कुछ परसेंटेज चार्ज करता है।
जब कोई भी यहाँ से कुछ परचेस करता है तो गूगल को रेवेन्यू मिलता है। देन इसके अलावा भी जब कोई गूगल का पिक्सल फ़ोन बाय करता है या गूगल का फिटबैंड यूज़ करता है या गूगल नेस्ट के होम सर्विसेज जैसे कि गूगल होम मिनी एंड अदर सर्विसेज यूज़ करता है तो उससे गूगल को रेवेन्यू मिलता है। देन अदर गूगल सर्विसेज में यूट्यूब प्रीमियम एंड अदर पेड सर्विसेज से भी गूगल को रेवेन्यू मिलता है। सो इन सारे गूगल सर्विसेज से गूगल ने $29 बिलियन कमाया। देन गूगल के अदर बेट्स जो कि गूगल के R&D प्रोजेक्ट्स है उसमें से गूगल ने 2022 में $1.06 बिलियन कमाए जो कि गूगल के रेवेन्यू का एक छोटा सा पार्ट है। सो टू कंक्लूड 2022 में गूगल ने $224.4 बिलियन कमाए सिर्फ आप जो एड्स देखते हैं उससे। देन गूगल के सर्विसेज से गूगल ने $29 बिलियन कमाए और गूगल क्लाउड से $26.2 बिलियन कमाए। ऐसे करके गूगल ने साल 2022 में $282.8 बिलियन कमाए। 1999 में एक वक्त ऐसा था जब गूगल अपने आप को Excite.com को $1 मिलियन में सेल करने वाला था, लेकिन गूगल को रिजेक्ट कर दिया गया। 2002 में फिर से एक बार गूगल अपने आप को याहू को सेल करने वाला था, लेकिन गूगल को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। वहां से लेके आज तक गूगल ने एज ए कंपनी काफी ग्रो किया है। 2004 में गूगल का IPO आया। IPO के बाद में गूगल का मार्केट कैप $23 बिलियन हो गया था, जो कि जनवरी 2020 में $1 ट्रिलियन रीच कर गया और नवंबर 18, 2021 को $2 ट्रिलियन रीच कर गया। वैसे 2011 में गूगल पे मंथली एक्टिव यूजर्स 1 बिलियन थे, लेकिन आज के टाइम पे गूगल पे मंथली एक्टिव यूजर्स 4.3 बिलियन है और आज के टाइम पे गूगल पे पर डे 3.5 बिलियन सर्चेस होते हैं। 2011 में गूगल का रेवेन्यू सिर्फ $37 बिलियन था, जो कि 10 साल बाद 2022 में $282.8 बिलियन हो गया, जो कि हमें दिखाता है कि गूगल ने ओवर द इयर्स काफी ग्रो किया है। अब 2000s के टाइम पे गूगल के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट गूगल स्टिल मैनेज टू ग्रो और एक ग्रोथ का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है गूगल का एल्गोरिथम। अब जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया था कि उस टाइम पे ज्यादातर सर्च इंजिन वेबसाइट को रैंक किया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग एंड चेकिंग कि वो सर्च टर्म कितनी बार उस पेज पे यूज किया गया है, और इसकी वजह से सर्च इंजिन पे फेक और मिसलीडिंग वेबसाइट्स इजीली रैंक कर जाते थे और इंटरनेट एडवर्टाइजर्स को काफी लॉस होता था। गूगल ने इसी चीज को इम्प्रूव करने पे फोकस किया। गूगल ने इतना अच्छा एल्गोरिथम डिजाइन किया जिससे कि वेबसाइट की रैंकिंग प्रॉपर हो। इस एल्गोरिथम की वजह से गूगल स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स एक्सेट्रा के लिए एक गो टू प्लेस बन गया फॉर सर्चिंग एनीथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस गूगल का यूजर्स ग्रो होते गया और गूगल ने एडवर्टाइजर्स के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइज करना बहुत ईजी और कॉस्ट एफिशिएंट बनाया बाय प्रोवाइडिंग कॉस्ट पर क्लिक एंड परफॉर्मेंस एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, जिसकी वजह से गूगल ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के सेक्टर में एक मार्केट लीडर बन गया। जहाँ पे अगर आपको किसी को भी ऑनलाइन एड्स दिखाना है तो नंबर 1 पे आपको गूगल एंड यूट्यूब एड्स दिखेंगे, नंबर 2 पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स दिखेंगे एंड नंबर 3 एंड बिलो पे आपको वेरियस अदर एड प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, स्पॉटिफाई एड्स, बिंग एड्स एक्सेट्रा दिखेंगे। तो इसी तरह गूगल ने यूजर्स, क्रिएटर्स और एडवर्टाइजर्स सबके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पे गूगल ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहाँ पे यूजर्स इजीली अपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं, एडवर्टाइजर्स इजीली अपने एड्स उनको दिखा सकते हैं जिनको उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, और तभी पे करना जब कन्वर्जन होगा या एड्स पे क्लिक आएंगे, और क्रिएटर्स के लिए एडसेंस के थ्रू मनी अर्न करना इजी हो गया है। इन सारे चीजों की वजह से गूगल बाकी सर्च इंजिन के कंपैरिजन में कई गुना बेटर बन गया। एंड वेयर एज अगर मैं बात करूँ कि क्या कोई गूगल एंड यूट्यूब को कभी रिप्लेस भी कर सकता है, तो इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो ही बनाना पड़ेगा। सो अगर आपको गूगल का ये डिटेल केस स्टडी पसंद आया तो आपको टेंसेंट, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी है, इनका केस स्टडी भी पसंद आएगा। कि टेंसेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। टेंसेंट ने चाइना की वुहू सिटी काउंसिल के साथ एग्रीमेंट किया है दुनिया का पहला ई स्पोर्ट्स टाउन बनाने के लिए, और ये ई स्पोर्ट्स टाउन में एक ई स्पोर्ट्स थीम पार्क, ई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और क्या कोई कंपनी गूगल और यूट्यूब को कभी रिप्लेस भी कर सकता है, इस टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।